जब बारी जनक के सपनों को पूरा करने की आती है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। हालांकि उसे एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का, जो कहीं ना कहीं गुरुजी का स्टूडेंट ही होता है जो आकर के हर सबको डांस सिखाता है। लेकिन अब धीरे धीरे इसे करीबिया कहीं ना कहीं जनक को और ज्यादा इस बूढ़ा सबके नजरों में बनाती है, जो सच में काफी मजेदार हो जाता है। लेकिन बवाल भी क्रिएट होता है क्योंकि जब सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो पहले अनिरुद्ध जाकर के मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद में अनिरुद्ध के मॉम डैड बाकी सभी लोग जाते हैं करके, और जो वहाँ पे ऐसे सिंपैथी दिखाते हैं ना, मतलब वो अर्ची के लिए कितनी ज्यादा सैड है। लेकिन वहाँ पे भी वो अनिरुद्ध को ही गलत समझ रहे होते हैं। वो सब कुछ सच्चाई जानने के बाद में भी यहाँ पे पासा भी कहीं ना कहीं सृष्टि का ही सपोर्ट करती है, और उसकी तो आदत है चाहे कितनी भी सच देख ले, चाहे कितनी भी बुरा बातें सुन ले सृष्टि के बारे में, लेकिन वो हमेशा तलवे उसकी ही चाटेगी। खैर यहाँ से तो सभी लोग घर चले आते हैं, लेकिन अनिरुद्ध के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा होता है कि अर्ची के कारण जनक को भी बुरा सफर करना पड़ रहा है, और घर में भी वैसे ही चर्चा हो रही होती है। लेकिन घर वालों को अभी भी समझ में नहीं आता है कि जनक बेगुनाह थे, इनोसेंट थे, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई। तो छोटन तो है सपोर्ट करता है, लेकिन बाद में फिर छोटन की शादी की बात जो उठ जाती है ना, तो अब वो खुद भी डर रहा होता है। एक बेरोजगार है, वो एक पढ़े लिखी लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, ये बातें उसे समझ में आ रही होती है, तो वो शादी तो करना नहीं चाहता। ये लोग फोर्स करते हैं कि शाम को जाना है हमें मीनू के घर पे, और आज रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो बेचारे को डर तो लगता है, लेकिन ये कुछ खास एक्शन ले नहीं पाता। यहाँ अनिरुद्ध भी परेशान होता है, ये फोन करता है तो कुछ आता पता तो चलता नहीं है। हालांकि जब इन्फॉर्मेशन निकालता है तो पता चलता है कि जनक कश्मीर गई ही नहीं है, तो इससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो वो मुंबई गई है, और ये फिर जोरों शोरों से अपनी पूरी शक्ति का यूज करने लगता है मुंबई जाने के लिए। लेकिन घर में तो वही सारी बातें उठने लगती है। यहाँ लिटरली गाली दे रही होती है वहां को बिपाशा उसको कि तुम दोगले जैसे इंसान हो, ये वो 900 पता नहीं कैसे कैसे, और बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है। अनिरुद्ध नहीं यहाँ इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सच में अगर लिटरली कोई और होता ना तो वो बिपाशा को आज एक दो झापर ना खींच के देता। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रही होती है यार, गाली दे रही होती है लिटरली सबके सामने। वहीं जाने के लिए भी कुछ खबरी होती है कि उसे जॉब तो मिल जाती है, लेकिन असिस्टेंट की नहीं बल्कि केयरटेकर की मिलती है, और जो बंदा गुरु जी की तरफ से आया हो उसकी केयरटेकर ये होती है। लेकिन वो हर एक छोटी गलती पे इसको काउंटर कर रहा होता है। पहले तो चाय खराब, ये फिर अच्छा बनता है तो बोलता है कि ठीक है अच्छा बना है। डांस करते हुए लड़की को देखती है तो ये भी मोहित हो जाती है, ये भी चाहती है कि ये डांस करे। लेकिन जब केयरटेकर की नजर इसके ऊपर पड़ती है ना, तो उसको लगता है कि सबके ध्यान को डाइवर्ट कर रही है, ये इन सबको फोकस कर नहीं दे रही है, तो ये उसके ऊपर बरसने लगता है, गुस्सा करने लगता है। तो जनक को बताती है कि वो खुद भी एक डांसर है, और कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं गलती हो रही है वो उसे समझ में आ जा रहा है। हालांकि बाद में बस इसे अपने कि भाई तुम कैसी हो साबित करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तो जनक साबित करेगी। और उसकी जो डांस यहाँ होगी ना वो सच में काफी मजेदार काफी लाजवाब होगी, क्योंकि गुरु जी का भाव में वही सारे कार्य करने वाले हैं, और फिर बाद में इसको ही रिप्रेजेंट करना होगा इस डांस जो भी शो होने वाला है। तो चीजें यहाँ से तो मजेदार होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाई गुरु जी के अस्तित्व पे खतरे वाली बात आ जाती है कि एक नौसिखिया लड़की भला मेरे जैसा प्रोफेशनल से आगे कैसे निकल सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर यही सारी चीजें, हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। पोस्ट क्वेश्चन सिंपल यही होता है, लेकिन अब अनिरुद्ध मुंबई आ रहा है तो चीजें मजेदार तो होगी ना गुरु लोग। ये डांस कंपटीशन में देखते हैं क्या बवाल होता है, क्या जनक अपनी पहचान को बना भी पाती है या नहीं, ये सफर उसके लिए कितनी खुशियां लेकर के आएगा और कितना दर्द हुई मजा तो आने वाला है।